बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामिन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। सामिन इकराम, आज की नशिस्त के अंदर सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी के बारे में कि वो किस तरह मुसलमान हुए, कहाँ से कहाँ हिजरत की, मुकम्मल इस वीडियो के अंदर मैं बयां करूँगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक सच बयां करने की तौफीक अता फरमाए। सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ईरान के शहर अस्फ़हान के रहने वाले थे। मजूसी उल मसलक थे। बाप को इनसे बहुत प्यार था। लम्हा भर के लिए बाप की नज़रों से ओझल नहीं होते थे। एक मर्तबा बाप ने इन्हें कहा कि बेटा, आज मैं घर पे थोड़ा से काम में मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं आज अपनी ज़मीन को देखभाल नहीं कर सकता। लिहाजा तुम ऐसा करो कि ज़मीन को जाके उसका चक्कर लगा के आओ। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खेती को देखने के लिए घर से रवाना होते हैं तो रास्ते के अंदर ईसाइयों का गिरजा घर होता है, उसके अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं ईसाई लोग इबादत कर रहे होते हैं। तो उनसे सुलेमान फ़ारसी जाके पूछते हैं कि ये तुम लोग किसकी इबादत कर रहे हो? तो वो ईसाई लोग कहते हैं हम अल्लाह करीम की इबादत कर रहे हैं। सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रब तो आग है। मजूसी जो था वो लोग कहने लगे, आग जो अपने वजूद को कायम ही नहीं रख सकती, आग के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर देखो जो अपने वजूद को कायम में नहीं रख सकती, वो मेरा और आपका रब कैसे हो सकता है? मजूसी लोग सूरज और आग की परस्तिश करते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात दिल और दिमाग में लगी, फौरन घर आते हैं, बाप को कहते हैं कि अब्बा जान, आज मैं अपनी खेती को देखने के लिए गया, रास्ते के अंदर मैंने जो देखा कि ईसाइयों का एक गिरजा घर देखा, उसके अंदर गया, वो इबादत कर रहे थे। बाप ने उसके ऊपर मुकम्मल सख्ती कर दी और कहा कि आज के बाद बेटे तुमने घर से बाहर कदम तक नहीं रखना। इस तरह खैर की बात पे पाबंदी लगा दी जाती है, सुनना ही नहीं, सुनोगे तो उन्हीं के हो जाओगे। तो सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर जो जज्बा था, जो कशिश हुई, जो दिल और दिमाग के अंदर उसको बात आके लगी, फौरन गए, दोबारा मौका पाके घर से निकले, चंद कुंजी उठा के, पैसे रकम उठा के उनके पास दोबारा पहुंच गए और कहते हैं मुझे सही दीन की तलाश है, मुझे बताओ कैसे सही दीन मिलेगा। उन लोगों ने कहा चंद दिनों तक मुल्के शाम से एक काफिला आएगा, आप उनके साथ मुल्के शाम चले जाएं, वहां हमारे बहुत बड़े आलिम दीन रहते हैं, राइब रहते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिनों के पास उनके पास आते हैं, दोबारा उनके साथ उस काफिले के साथ जो मुल्के शाम से आना था, जिस काफिले ने, उसके साथ मुल्के शाम चले जाते हैं। जाते हैं एक ईसाई आलिम राइब के पास, उसके पास जाके इल्म व अमल सीखते रहते हैं, सही दीन की तलाश के अंदर अब घर से निकल पड़े। सलमान फ़ारसी की याद रहे, अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने इनकी उम्र का जो तआयुन किया है 350 साल भी जिक्र की है, और एक और रिवायत के अंदर 250 साल भी इनकी उम्र का तआयुन किया गया है। इस कदर इनकी लंबी उम्र थी। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर से निकलते हैं उस काफिले के साथ एक मुल्के शाम में एक आलिम के पास जाके पहुंच जाते हैं। मुल्के शाम जब एक आलिम के पास पहुंचते हैं, उनसे इल्म व अमल सीखते रहते हैं, रफ्ता रफ्ता सीखते रहते हैं। वो जो आलिम, ईसाई आलिम था, वो दरअसल हकीकत में आलिम नहीं था, वो खाइन था। लोगों को सदका और खैरात का कहता और फिर उन्हीं लोगों की जमा पूंजी करता करता अपना माल बना रहा था। जब वो ईसाई आलिम फौत हुआ तो सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये जो तुम्हारा आलिम था, दरअसल ये आलिम नहीं था, इसने तुम्हारा जो तुमको ये ज़कात और खैरात का कहता, पैसों को कहता, माल को देने का कहता, ज़कात के देने का कहता, फलां जगह पर जमा पूंजी इसके साथ सोने के मटके भरे हुए हैं। तो उन लोगों ने जब देखा
तो 7 मटके सोने के दरियाफ्त हुए। तो वो आलिम मर चुका था, मजीद उसकी तनकीर के लिए उन लोगों ने, ईसाई लोगों ने उसको सूली के ऊपर लटका दिया। उसकी जगह पे एक और आलिम मुकर्रर कर दिया गया ईसाई की जानिब से। ईसाइयों ने एक और आलिम जब मुकर्रर किया तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे सीखते रहे। रफ्ता रफ्ता जिंदगी का सफर चलता रहा। जब उस पे मौत का समान तारी हुआ तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे कहते हैं, मुझे सही दीन की तलाश में है, मैं सही दीन को देखना चाहता हूँ, सही दीन की पहचान करना चाहता हूँ, मुझे कैसे मिलेगा? तुम लोगों ने कहा, उस आलिम ने कहा, बेटा मुझ पर तो मौत का समान तारी होने वाला है, आप ऐसे करें कि आप मूसल शहर चले जाएं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मूसल शहर जाते हैं तो उसके एक आलिम से सीखते रहते हैं, इल्म व अमल वो भी सिखाता रहता है। बिल्कुल सलमान फारसी उससे दीन की बातें सीखते रहते हैं। जब उस पे मौत का समान तारी होता है तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे कहते हैं कि मुझे सही दीन की तलाश में है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से मुझे सही दीन मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा, उस लोगों के आलिम ने कहा, ईसाई आलिम ने कहा, बेटा आप ऐसे करें कि आप नसीबैन शहर चले जाएं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब नसीबैन शहर चले गए सही दीन की तलाश के अंदर। देखें किस कदर उसके दिल के अंदर जज्बा था। जब नसीबैन शहर मूसल, अबूरिया ये मुल्क शाम की शहर हैं। नसीबैन ये वो शहर है जहां से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला के मकाम पर सुबह के वक्त तिलावत कर रहे थे तो 9 अदद जिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन के मुसलमान हो जाते हैं। तो नसीबैन शहर जब जाते हैं तो उसके आलिम से ये सीखते हैं, इल्म व अमल वो भी सिखाता रहा। जब उस पे मौत का समान तारी हुआ तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आलिम को कहते हैं, राइब को कहते हैं कि मुझे सही दीन की तलाश है, अब मैं कहाँ जाऊं? तो उसने कहा कि आप ऐसे करें, आप अबूरिया शहर चले जाएं। तो इसी तरह सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस पर जब आलिम पर वफात हो गई, फौत हो गया, उसके बाद उसको छोड़ के सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबूरिया शहर चले जाते हैं। अबूरिया शहर के आलिम से इल्म व अमल वो भी सिखाता रहा और सुलेमान भी सीखते रहे इल्म की बातें, दीन की बातें। दिल के अंदर कशिश इस बात की थी कि मुझे सही ना सही दीन कहीं ना कहीं से मिल जाए। उसके बाद सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अबूरिया शहर के आलिम के पास सीखते हैं, जब उस पे मौत का समान तारी हुआ तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे सही दीन की तलाश है। उन्होंने कहा, बेटा इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा आलिम नजर नहीं आता, कोई ऐसा मजहब नजर नहीं आता जो सही माने में तौरात और इंजील पे अमल कर रहा हो। आप ऐसा करें कि आखिरी नबी आने वाला है, आप उसके पैरोकार में बन जाएं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे आखिरी नबी का कैसे पता चलेगा कि ये आखिरी नबी है? तो वो कहता है, आखिरी नबी के आने की चंद अलामात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली अलामत ये होगी वो सदके का माल नहीं खाएगा। दूसरी अलामत ये होगी कि वो हदिया, तोहफा कबूल करेगा। तीसरी अलामत ये होगी वो जिस जानिब जाएगा, हिजरत करके जाएगा, उस जानिब उस शहर खजूरें बहुत होंगी। चौथी अलामत ये होगी दो कंधों के दरमियान कबूतर के अंडे के साइज के बराबर मोहरे नबूवत चमक रही होगी। ये 4 अलामत जब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस अबूरिया के आलिम के शहर ने बताई, उस अबूरिया के रहने वाले आलिम ने बताई, तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 4 अलामत याद कर ली। उसके बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए चंद भेड़ बकरियां ली, उनको पालता रहा, उनसे दूध भी पीता था, जिंदगी बसर करता रहा। बिलफर आखिर के अंदर जब एक अरब की सरजमीन से एक काफिला आया मुल्क शाम की जानिब, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इनके इलाके में खजूरें बहुत हैं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये मेरी तमाम जमा पूंजी आप ले जाएं, बस मुझ पे ये एहसान करें कि मुझे अपने शहर, अपने अरब के शहर ले चलें। जब उन लोगों ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
یہ بات کہی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کا جتنا بھی سامان ہے وہ ہم لے لیں گے۔ انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 سے زائد لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا اور خریدا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی جگہوں پہ بکتے رہے، خریدتے رہے، بکتے رہے۔ بالآخر بنو قریظہ کے ایک یہودی جس کا باغ تھا، وہ باغ کا مالک تھا، اس کے پاس آ کے یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آ کے بکتے ہیں تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا آقا اور اس کا ایک ساتھی دوست، ایک مرتبہ میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ مجھے نیچے سے کہنے لگا، میرا آقا کہتا ہے کہ اے سلمان، جب میں اوپر کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو میرا آقا اور اس کا نیچے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا نبی آ چکا ہے قبا علاقے کے اندر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، نیچے فوراً اترا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گرنے والا ہوں۔ نیچے فوراً اترا اور میں نے کہا آقا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ کون سی بات کر رہے تھے؟ تو آقا نے کہا اپنے کام سے کام رکھ، اور اس نے ایک بوسہ مارا سلمان فارسی کو، تو ہماری باتوں میں دخل نہ دے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ شام ہوئی، چند کھجوریں اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبا علاقے میں جا کے پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ لیں اللہ کے نبی، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صدقہ نہیں لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی نشانی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اپنی آنکھوں سے کر لی، تجربہ پورا مکمل کیا۔ واپس آئے، دوسرا دن ہوا، کھجوریں لے کے دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ صدقے کا مال نہیں لیتے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ لیں، آپ قبول کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے اور صدقے کو قبول نہ کیا بلکہ ہدیے کو قبول کیا۔ پہلے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی آتا ہے تو وہ صدقہ پیش کرتا ہے، آپ نے صدقہ پیش نہیں کیا اور آپ نے وہ صدقے کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے جا کے کھجوریں پیش کی اور وہ کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پہ قبول کر لی۔ یہ 3 نشانی علامات پوری ہو چکی تھی۔ جس جانب وہ نبی جائے گا اس جانب کھجوریں بہت ہوں گی، صدقے کا مال نہیں لے گا، تحفہ اور ہدیہ قبول کرے گا وہ آخری نبی۔ آخری علامت رہ گئی تھی، وہ کون سی علامت تھی؟ وہ یہ علامت تھی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد سے گزر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو پیچھے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی اور 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت جو تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی۔ 4 علامات نشانیاں جب پوری ہوئی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، میں فلاں علاقے سے، ایران کے شہر اصفہان فلاں بکتا خریدتا ایسے آ کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے صحیح دین کی تلاش تھی، لہذا مجھے صحیح دین مل چکا ہے، میں آپ کا پیروکار بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں۔ تو آپ کا جب اس نے کلمہ پڑھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہوا، تو اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں ایک یہودی کا غلام ہوں۔ جب یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اپنے آقا سے جا کے کہے کہ تیری کتنی قیمت لیتا ہے، تجھے آزاد کرتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کے پاس آتے ہیں، بنو قریظہ کے ایک یہودی جو اس کا مالک تھا سلمان فارسی کا، اس کے پاس آ کے کہتے ہیں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تیری آزادی کی 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ میرے اس باغ کے اندر 300 کھجوروں کے پودے اگائے گا،
दूसरी शर्त यह है 40 उकिया चांदी, 40 उकिया बमाना आज के हिसाब से 1.5 किलो सोना यानी देगा। तो ये दो शर्तें ऐसी थी जिसके लिए सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आजाद हो सकते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते रोते आए और अल्लाह के नबी को कहते हैं, अल्लाह के नबी वो तो मुझे आजाद करना ही नहीं चाहता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहता है तेरा आका? जब सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि 350 पौधे उसके बाग के अंदर उगाने हैं और उसके बाद 1.5 किलो सोना उसे देना है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया अपने सहाबा में कि अपने इस भाई सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान तू जा अपने उस आका की जमीन के अंदर 300 गड्ढे खोद और उस गड्ढे के अंदर जब मैं आऊंगा अपने हाथों से पौधे लगाऊंगा खजूर के। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसके बाग के अंदर उस खजूर के पौधे उगाए तो कोई भी एक ऐसा पौधा नहीं था जो खत्म हो। मुकम्मल 350 पौधे नहीं बल्कि 300 पौधे, बात कहते हैं 350 400 पौधे थे बल्कि 300 पौधे थे, वो सारे के सारे हरे भरे हो ही गए थे और साल के अंदर हुए सारे, उनमें से कोई भी एक ऐसा पौधा नहीं था जो खत्म हो, मर चुका हो। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में इस कदर बरकत थी। दूसरी शर्त 1.5 किलो सोने वाली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गुठली थी सोने की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान फारसी को दी और कहा कि ये जाके उस गुठली अपने आका को जाके दे। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ये गुठली तो बहुत ही थोड़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुबाब उस सोने की डल्ली के ऊपर जब लगाई तो वो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आका को वो गुठली काट काट के देते रहे, उसका सोना मुकम्मल हो गया 1.5 किलो और वो गुठली वैसे की वैसे ही थी। इस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत, आपकी लुबाब की बरकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर उसको आपने इस्लाम के दायरे के अंदर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि ये सुलेमान मेरे अहल व अयाल में से है, सुलेमान पर अल्लाह करम करे। तो भाइयों दोस्तों, इस कदर सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन थे जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने माल को कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह के अंदर। क्यों? किस लिए? कि सही दीन मिल जाए, खालिस दीन की तलाश के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सहाबा कराम पे नक्शे अमल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बनाए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की जिंदगियां थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।